हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में। आपका चैप्टर है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में। तो कॉम्पैक्शन होता क्या है? सबसे पहले कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन आती है कि कॉम्पैक्शन, तो देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव एयर वॉइड्स फ्रॉम द सॉइल सैंपल या सॉइल। आप सॉइल सैंपल या सॉइल से जो आपकी ऐसे आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल कितना कॉम्पैक्ट है। उसके पार्टिकल में जो वॉइड रेशियो है वो देखेंगे आप। तो उसके लिए अगर आपका सॉइल कम कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्शन करना पड़ता है सॉइल के, ताकि आप एक स्टेबल स्ट्रक्चर सिविल की इंजीनियरिंग की बना सको। तो कॉम्पैक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव्स एयर वॉइड्स फ्रॉम सॉइल सैंपल या सॉइल। ये हमने जाना कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन। और कॉम्पैक्शन से क्या होता है कि जो डेंसनेस है पार्टिकल की वो इंक्रीज करती है। कॉम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होगा, तो डेंसनेस इंक्रीज करेगी उसकी। अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर हम करेंगे। यहाँ एक ग्राफ बनता है वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बिटवीन, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं कॉम्पैक्शन करने के दौरान। तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलता है। तो देखिए क्या है ये, कि हम जब एडिशन कर रहे हैं वाटर का कॉम्पैक्शन करने के दौरान, तो पार्टिकल के बीच में जो सॉइल के पार्टिकल है उनमें लुब्रिकेशन बढ़ेगा, और लुब्रिकेशन बढ़ने के कारण पार्टिकल पास पास में आएंगे, मतलब पार्टिकल क्लोजर आएंगे, एक दूसरे के पास पास में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले यहां समझते हैं हम ये क्या ग्राफ कह रहा है। तो देखिए, वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पे लेना है और ड्राई डेंसिटी वाई एक्सिस पे हमें लेकर ग्राफ प्लॉट करना है कॉम्पैक्शन का। सबसे पहले देखिए, हम यहां से ड्राई साइड ऑफ ओएमसी है, ये हमारी बेड साइड ऑफ ओएमसी है। ये ओएमसी का हमने एक मार्किंग कर दी। अब देखिए, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे, वैसे वैसे ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी। एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैक्सिमम वाटर कंटेंट आपकी सॉइल में हो जाता है। देन उसके बाद में अगर आपने बढ़ाया वाटर, तो आपकी जो ड्राई डेंसिटी है वो देखिए आप डिक्रीज करना शुरू कर रही है, डिक्रीज हो रही है यहां से। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये ड्राई साइड ऑफ ओएमसी है और वेट साइड ऑफ ओएमसी। जो पीक पॉइंट था जिस पर आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिली थी, ड्राई डेंसिटी मिली थी मैक्सिमम, इस पर आपको ड्राई डेंसिटी मिली थी मैक्सिमम, हम उसको कह रहे हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ओएमसी। हम उस पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पर ओएमसी है ये ओएमसी के लेफ्ट साइड ड्राई साइड रहता है और राइट साइड वेट साइड ऑफ ओएमसी रहता है। जो ये पीक पॉइंट आया है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है सॉइल की। अच्छा, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन पे जो सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वो 85 टू 90% ही हमें अचीव हो पाता है प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कि हमें ये 100% सैचुरेशन मिल रहा होगा। थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इतना अचीव हो पाता है बस 85 टू 90% सैचुरेशन। अब इसमें बात आती है कि ये जो लाइन ड्रॉ की है, आप इसको क्या कहते हो? इसको हम कहते हैं 100% सैचुरेशन लाइन। क्या कह रहे हैं? 100% सैचुरेशन लाइन कह रहे हैं। और एक और नाम आता है इसका, जीरो एयर वॉइड लाइन। अब इसका नाम ये क्यों हो गया है जीरो एयर वॉइड लाइन? तो देखिए, यहां पर आते हुए ओएमसी मिला आपको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें जो पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रही है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे आपकी जो सॉइल सैंपल है, आपकी जो सॉइल है, उसमें एयर वॉइड जीरो होने लग रहे हैं, जीरो एयर वॉइड होने लग रहे हैं। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि उसमें एक भी एयर वॉइड नहीं बचा प्रैक्टिकली, तो जीरो एयर वॉइड लाइन हम उसको कह रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि जो आप ड्राई डेंसिटी इसकी इंक्रीज करेगी सॉइल की कॉम्पैक्शन करने के दौरान। क्यों? क्योंकि वॉइड रेशियो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर रही है सॉइल की। और
जिस पॉइंट पर हमें ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है उसको हम कह रहे हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब आती है बात इसमें फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे, प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए सबसे पहले आता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ड्राई साइड ऑफ ओएमसी देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट हम इंक्रीज करवाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो परमिएबिलिटी रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ड्राई साइड ओएमसी है, इधर जो फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है सॉइल का। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो परमिएबिलिटी वाटर पास ही नहीं हो पाएगा, तो रिड्यूस ऑब्वियस सी बात है होगी। इधर बेड साइड ऑफ ओएमसी में वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसा हमें डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि परमिएबिलिटी इधर बेड साइड ऑफ ओएमसी ज्यादा रहती है और ड्राई साइड ऑफ ओएमसी कम रहती है। अब लेकिन ओवरऑल बात करेंगे ना, तो इधर जो ड्राई डेंसिटी है वो बढ़कर ही मिलेगी हमें परमिएबिलिटी, देखिए यहाँ पे, और इधर लेस मिलेगी। लेकिन हम जब करने के दौरान, प्रैक्टिकल करने के दौरान ऐसा हम मान के चलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? एयर और वाटर को आपकी सॉइल से निकालना, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो ड्राई साइड ऑफ ओएमसी में ये कम रहेगी और वेट साइड ऑफ ओएमसी में ज्यादा। अब कैसे? देखो लेस क्यों रह रही है, इधर हम बढ़ाते ही तो जा रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं ना अभी वाटर, पूरा तो एयर निकला नहीं है, तो एयर नहीं निकला है इसलिए कम है कंप्रेसिबिलिटी। इधर पूरी एयर निकल चुकी है वेट साइड ऑफ ओएमसी में, तो ज्यादा है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक। अब स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब फूलना सॉइल का। तो स्वेलिंग देखिए इधर ड्राई साइड ऑफ ओएमसी ज्यादा रहेगी और वेट साइड ऑफ ओएमसी लेस रहेगी। कैसे? इधर तो आप बढ़ा रहे हो ना वाटर, तो जैसे जैसे बढ़ाते हो कोई भी आप जैसे चीज में, तो वाटर का क्वांटिटी सॉइल में बढ़ा रहे हो तो ज्यादा स्वेल करने लग रही है वो। वेट साइड में क्या करेगी, उसमें तो ऑलरेडी वाटर है वेट साइड ऑफ ओएमसी की तरफ देखें तो हम, तो इसलिए स्वेलिंग ड्राई साइड में ज्यादा और वेट साइड में कम। श्रिंकेज की बात करें, कितनी श्रिंक होगी सॉइल, तो ड्राई साइड में कम श्रिंक हो पाएगी कंपैरिजन बात करें तो वेट साइड के। कैसे? देखिए श्रिंकेज की बात है तो उसमें तो कोई वाटर है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ही श्रिंक है। ड्राई साइड में बात करें हम उसमें इंक्रीज करवा रहे हैं ना वाटर, और इसमें वेट साइड ऑफ ओएमसी में ज्यादा श्रिंकेज है। पोर वाटर प्रेशर लेस ड्राई साइड में और वेट साइड में मोर। वेट साइड में मोर क्यों होने लग रहे हैं? इसलिए होने लग रहे हैं क्योंकि जो वाटर है यहाँ पे क्वांटिटी वाटर की बढ़ गई है वेट साइड में, तो पोर वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा इस सॉइल सैंपल पर वाटर, तो इसलिए पोर वाटर प्रेशर ड्राई साइड में कम और वेट साइड में ज्यादा। स्ट्रक्चर की बात करें ड्राई साइड में जैसा कि हम बात कर चुके हैं फ्लॉकुलेटेड, और वेट साइड में डिस्पर्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ड्राई स्ट्रेंथ ड्राई साइड में तो बढ़ेगी, और बात करें वहीं पर वेट साइड ऑफ ओएमसी की तो ये डिक्रीज हो जाती है। कैसे? ड्राई स्ट्रेंथ ड्राई साइड ऑफ ओएमसी में बात करें हम, तो यहाँ पर जो पानी हम बढ़ाने लग रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं वाटर, तो यहाँ से वॉइड सारे खत्म होते जा रहे हैं। वॉइड सारे एयर वॉइड्स हैं, जो आपके वॉइड रेशियो है डिक्रीज होता जा रहा है, तो वॉइड सारे निकलते जा रहे हैं, तो इसलिए ड्राई स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा मिलेगी क्योंकि अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो पा रही है आपकी सॉइल। वहीं पर हम बात करें वेट साइड ऑफ ओएमसी की, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ही एयर वॉइड्स निकल गए और वाटर है, तो ड्राई स्ट्रेंथ कहां से मिल पाएगी। आई होप दोस्तों कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल ये हमने ग्राफ समझा, और फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन ये दोस्तों एमपीपीएससी एई जो आपका होने वाला है संडे को 14 नवंबर 2021, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्रंच हमने आपके लिए ये कंटेंट रखा है कॉम्पैक्शन में, ये हमने ग्राफ बनाया है आपके लिए, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है इसमें पढ़ने के लिए कि क्यों कम होती है, हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी किया है, और ये ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जेई में भी आते हैं, व्यापम जो सब इंजीनियर होगा आपका उसमें भी आएंगे, डिफरेंट स्टेट जेई में आते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन की। लाइट कॉम्पैक्शन मेथड होता है, हैवी वेट कॉम्पैक्शन मेथड आप करते हैं, उसके बारे में भी एक आपकी टेबल आती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कॉम्पैक्शन मेथड रेमर आपके जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स जरूर सजेस्ट करें। चैनल पर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।